नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, बहुत बड़ी घोषणा और ये कहें कि बहुत बड़ी सूचना हमारे सामने इस समय है और वो है कि थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती ये अगले साल जनवरी में आपके पास है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा समय पहले घोषित रूप से आपको मिल गया, अन्यथा मिलता नहीं है, संभव ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हम बात करें तो एक साल आपको पहले घोषित डेट तक आपको दे दी गई है और वैकेंसी कितनी आएगी वो सब होता रहेगा, लेकिन तारीख दे देगी, करो तैयारी। और सबसे बड़ी बात, जो एक कंपटीटर के सामने आज तक जो दो बड़ी समस्याएं रही ना, वो पहली बार सुलझी हैं, उनका समाधान हुआ है और इस बात के लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया जा सकता है। पहली समस्या कि जब कंपटीटर एक विशेष योग्यता लेकर के मैदान में उतरता है तो उसके सामने उस योग्यता की कई भर्तियां होती हैं। जैसे टीचर्स की तैयारी करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एक ही टाइम फ्रेम में दे दी, कोई डिफरेंस नहीं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, महीने 2 महीने का अंतर और सारी भर्तियाँ एक साथ। किस चीज़ की तैयारी करे भाई, अगला पूरा संकट है उसके सामने। पहली बार हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं कि जो जून के अंदर फर्स्ट ग्रेड है, फिर समय मिला 2-3 महीने का, और फिर सितंबर में सेकंड ग्रेड है, फिर उसके बाद में थर्ड ग्रेड है। अगर कोई व्यक्ति तीनों अपॉर्चुनिटी को पूरे मनोयोग से प्राप्त करना चाहे तो पूरा टाइम है, और अगर कोई पूरा टारगेटेड रूप से भी लेना चाहे तो भी उसके पास पूरा समय है। अगर स्ट्रेटेजिकली तीनों भर्तियों को लेना चाहे तो फर्स्ट ग्रेड आपके सामने आराम से 2-3 महीने कर लो, फिर उसके बाद में वो देने के बाद सेकंड ग्रेड दे लो, फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लो। तीनों चीज़ें आपके पास हैं। और अगर आप डायरेक्टली ये कहो कि नहीं मैं तो फर्स्ट थर्ड ग्रेड की तैयारी करूंगा, इसमें मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। 10 महीने का समय, घोषित रूप से 10 महीने का समय पर्याप्त है, अच्छी तैयारी का समय है। और इसके अंदर आप आराम से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी कमजोरियों को ढूंढिए, उनको पूरी तरह दूर कीजिए, क्या क्या समस्याएं रही अब तक उन सब को सोचिए, विचारिए और फिर प्रॉपरली उसकी तैयारी करते जाइए और एक लंबा टाइम फ्रेम आपको मिल पाता है। अब बात आती है कि भाई इसके लिए ये तो हो गई टाइम फ्रेम की बात, लेकिन रणनीति क्या हो, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, तो दोनों प्रकार की स्थिति पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की तैयारी करना चाहे तो उसकी आज की तारीख से क्या स्ट्रेटजी हो, तो उसके लिए तो सीधी सीधी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि उसे तीनों को प्रॉपरली लेना है। तो जो एग्जाम पहले उसकी तैयारी करते हुए चलेंगे, उसमें तो कुछ नया करना ही नहीं है। पहले फर्स्ट ग्रेड है तो उसकी तैयारी करोगे, फिर सेकंड ग्रेड और फिर थर्ड ग्रेड। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जिस स्टूडेंट को टारगेटेड तैयारी करनी है कि मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, उसके लिए फिर एक बड़ी बात हो जाती है कि उसके लिए वो एक ही ऑप्शन है, तो उसके लिए उसकी जान लगानी है। वो किसी स्थिति में नहीं छूटना चाहिए। फिर हालांकि हर चीज़ के लिए जान लगानी होती है, भर्ती छोटी हो, बड़ी हो, कम संख्या, ज़्यादा संख्या, ये सब चीज़ें फालतू है। सिलेक्शन लेना है तो जान तो लगानी है, चाहे कितनी तो बड़ी वो एक भर्ती हो और चाहे कितनी ही छोटी भर्ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है, तो वो तो है ही है। लेकिन जो बड़ी बात इसमें आती है कि अगर आप केवल थर्ड ग्रेड को लेकर के चलते हैं तो एक बड़ी रणनीति आप बना सकते हैं। क्या रणनीति हो सकती है आपकी? आप सबसे पहले ये तय करें कि जो सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं उनमें वेटेज और आपकी कठिनाई, ये 2 स्तर तय कर लें। मतलब एक पेज लीजिए और उस पेज के अंदर साफ साफ लिख लीजिए कि क्या क्या तो आएगा, फिर उसमें अगला कॉलम बनाइए वेटेज और उससे अगला कॉलम बनाइए समस्या। ठीक है, किस में ज़्यादा समस्या है, अपने आप का खुद सेल्फ एनालिसिस होना जरूरी है। अगर आपको खुद को खुद का मालूम नहीं ना, तो फिर चाहे कोई जी पढ़ा दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, और कहीं से ही पढ़ लो। सेल्फ एनालिसिस ही सफलता की कुंजी है। हम क्या हैं, अगर हमें खुद का ही नहीं मालूम तो फिर पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने देखने को आई है और देखने को मिलती है कि भाई हमें जो चीज़ आ रही है ना उसी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आता है। अब उस इंटरेस्ट आता है तो उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते पढ़ते फिर हम इतना पढ़ लेते हैं कि उसको ही पढ़ते रह जाते हैं। बाकी चीज़ें जो समस्याग्रस्त रहती हैं वो एग्जाम टाइम में उठाते हैं, और वहाँ फिर वो एक बड़ी समस्या हमारे सामने क्रिएट हो जाती है कि अब इसे तैयार कैसे करें। फिर वो आती नहीं, फिर अंडर प्रेशर में आते हैं और फिर लगता है कि मैं तो ये भर्ती पार नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा जो समय मिलता है, जो पर्याप्त समय मिलता है, उसमें बाकायदा पहले डिसाइड करो कि वेटेज ज़्यादा किन चीज़ों का है और कठिनाई स्तर ज़्यादा किन चीज़ों का है। दोनों चीज़ों को लीजिए। फिर उसके बाद में पहले ये चीज़ देख लीजिए कि जो वेटेज वाली चीज़ें हैं वो तो आप कवर कर पा रहे हैं क्या। हो सकता है 5-10 नंबर की कोई चीज़ हो और वो बहुत हार्ड हो, तो उसमें पूरा समय खराब नहीं करना है कि उसी में लग गए 2-3 महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर
ये गलत स्ट्रेटजी हो जाती है। आपको करना इसमें साफ साफ ये है कि सारे के सारे जो हैं उसके अंदर देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग कि किसकी समस्या है किसकी नहीं है, वो आप पूरा छांटेंगे, मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे। इतने बुद्धिजीवी आप हैं, मैं पूरा विश्वास साथ कह सकता हूँ, आप आराम से एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। अब उसमें क्या देखना है कि जो वेटेज वाली चीज़ें उनको तो कर लो टिक, और वो आती है उनको साइड में, नहीं आती उनको साइड में वेटेज के अकॉर्डिंग। फिर कठिनाई स्तर को उठाओ, कठिनाई स्तर में सरल चीज़ों को अलग, जो बिल्कुल सरल हैं, और जो बिल्कुल हार्ड हैं जिनको आप टच ही नहीं कर पा रहे उनको अलग करो। अब ये देखो कि क्या आज की तारीख में मैं अगर एग्जाम में बैठता हूं तो क्या मैं इस भर्ती को पार कर पाऊंगा, और अगर नहीं तो किन कारणों से, और अगर कर पा रहा हूं तो किन चीज़ों से। तो जो चीज़ें कर पा रहे हैं हम बेस्ट, उनको तो अलग तरीके से रखिए कि भाई ये तो समय में बाद में देखूंगा, क्योंकि अब समय है तुम्हारे पास, इसलिए उसको बाद के लिए छोड़ो। और जो नहीं कर पा रहे उस पर आज तैयारी शुरू करो। ये चीज़ें जो कठिनाई स्तर की हैं वो पहले लूँगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कठिनाई के ऊपर जोर देंगे, क्योंकि अब समय है आपके पास। सबसे बड़ी बात है समय है, तो कठिनाई स्तर पे ध्यान दे लो और कठिन चीज़ों को तैयार कर लो। 2-3-4 महीने दे लो आराम से। जो बच्चे टारगेट स्टडी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी बात, जो लेवल फर्स्ट वाले होते हैं उनके लिए राजस्थान जीके का पर्याप्त महत्व होता है, तो राजस्थान जीके को विस्तृत रूप से तैयार करें, बड़े स्तर पे तैयार करें। हालांकि सरल आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लीड दिला देते हैं। वो क्वेश्चन किसी को नहीं आते, और वो अगर आप वहां तक पहुंच कर लेते हो तो बड़ी बात होती है। थर्ड ग्रेड के अंदर राजस्थान जीके के 5% भी आप एक्स्ट्रा लोगों से कर गए तो बड़ा फायदा हो गया। ये फायदा मान के चलो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात आती है, साइकोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थर्ड ग्रेड के एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करवा पाता है। उस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ मैं। मेन स्ट्रेटेजी तो आपकी वही होगी, कौन सी, अंक भार और कठिनाई स्तर, ठीक है ना। वेटेज और जो हार्डनेस, ये दो चीज़ें आपको पहले देखनी है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके तैयारी करोगे। लेकिन जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं, जिन्हें आपको मजबूती से तैयार करके औरों से लीड लेनी है, उसमें जीके और साइकोलॉजी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इनको थर्ड ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग आपको मजबूती से तैयार करना ही करना है। साथ ही आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सब्जेक्ट में ज़्यादा जोर इसलिए नहीं आता कि जैसे मैथ है, इसके बाद इंग्लिश वाले हैं, ये जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, एसएसटी वाले की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, क्योंकि उसके लिए भीड़ ज़्यादा रहती है, क्या क्या याद करे, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके सामने हमेशा ज़्यादातर थर्ड ग्रेड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम है, वो आपको देखनी होंगी, उन्हें आपको चेक करना होगा, वो अलग विषय है। लेकिन पहली स्ट्रेटजी जो आपकी होगी वो एक होगी, और वो कौन सी है, आपको अंक भार, तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपको अंक भार पे जोर देना है, और दूसरा कठिनाई स्तर पे जोर देना है। इन दो विषयों पे काम करते हुए अगर आप चलेंगे तो बाकी चीज़ें जैसे मैंने कहा, जीके, साइकोलॉजी, ये अपने आप आपको दिखने लग जाएंगी, क्योंकि जैसे अंक भार देखोगे आप समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो इस प्रकार से आज से इस स्ट्रेटजी को अपना लें। और हमारी तरफ से क्या होगा, ये हम आपको स्पष्ट कर दें कि हम बराबर गाइडेंस तो देंगे ही देंगे। इसके साथ जितना समय मिलेगा उतनी हम आपको इम्पोर्टेंट क्लासें, जो टॉपिक आप चाहेंगे वो हम पढ़ाएंगे, क्लासेज जो इंपॉर्टेंट होगी वो हम बताएंगे। जितना हमारे से हो सकेगा हम अधिकतम प्रयास आपके लिए करेंगे। पॉलिटी और जीके के संदर्भ में अधिकाधिक मैटर आपको यहाँ पे मिलेगा। राजस्थान जीके लगभग आपको यहाँ पे मिलेगा, इंडियन पॉलिटी आपको यहाँ मिलेगी, राजस्थान की पॉलिटी जो एक बड़ा विषय होता है बच्चों के लिए, जो राजस्थान की तैयारी में, वो आपको मिलेगा। और बचे हुए समय में साइकोलॉजी की तैयारी हम कराएंगे, ठीक है। गाइडेंस पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।